डार्क शेड वाले कैरेक्टर्स होते हैं उनमें स्कोप ऑफ परफॉर्मेंस ज़्यादा रहता है। स्टोरी लाइन से कनेक्टेड वो कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। रियल लाइफ में भगवान है जो आपकी एक स्क्रिप्ट लिखते हैं। मेरा बालम थानेदार शो में एक नई एंट्री होने वाली है और इस वक्त है हमारे साथ बरखा वेस्ट। तो चलिए बरखा जी से जानती हूँ कि क्या कुछ उनका कैरेक्टर है और ये एंट्री कैसे बताना चाहेंगी। हाय, एंट्री कैसे होगी, आई मीन वो तो आई थिंक ऑडियंस देख ही लेगी, बट हाँ ये कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। इट इज़ एक गॉड वुमन जो होती हैं उनका कैरेक्टर है। बहुत आई मीन जैसे ब्रह्म कुमारी टाइप्स या जैसे वो होती हैं वैसी एक बहुत ही अच्छी शांत स्वभाव वाली, हमेशा कभी भी स्ट्रेस नहीं देखेंगे आप उसके चेहरे पे। तो दैट इज़ हर कैरेक्टर, कैसे वो बुलबुल की लाइफ में आती है और फिर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो दैट इज़ द कैरेक्टर। उसका नाम एक्चुअली है मीठी माई। और मीठी माई इसलिए क्योंकि वो हमेशा एक उसका वो है, वो बोलती है हमेशा मीठा मीठा बोल। सो दैट इज़ अ कैरेक्टर्स नेम। बट हाँ, लुक हमको रिलेटिवली सिंपल ही चाहिए था, क्योंकि कई कई बार वो गॉड वुमन का बहुत ही एक लाउड सा कैरेक्टर क्रिएट कर देते हैं। बट आई थिंक हमें बिल्कुल उसका ऑपोजिट एक बहुत ही रियल लुकिंग, सिंपल लुकिंग, साध्वी जिसको बोलते हैं वैसा चाहिए था। सो हाँ, हमने बहुत ही सिंपल कलर्स, मतलब बिल्कुल क्रीम, ऑफ वाइट ऐसे कलर्स रखे हैं। ये तो ऑफ कोर्स आई थिंक हर साध्वी पहनती है, ये चंदन की माला, रुद्राक्ष, एंड ये टीका बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हमने ऑफ कोर्स बहुत अलग अलग लुक्स ट्राई किए थे, बट फाइनली आई थिंक ये सिंपल ही हमें अच्छा लगा। ऑनेस्टली मैं टेलीविज़न एक्चुअली बहुत सालों बाद कर रही हूँ। आई थिंक ऑलमोस्ट 4-5 साल हो गए होंगे मैंने टेलीविज़न नहीं किया है। तो लास्ट जब टेलीविज़न किया था शशि सुमित के साथ ही किया था। शादी मुबारक उनका जो शो था। सो एक्चुअली उन्होंने जब कॉल किया और बोला कि एक छोटा पार्ट है, कुछ समय के लिए है, क्योंकि मैं अभी इस वक्त रेगुलर डेली शो नहीं कर सकती, बट छोटा पार्ट है, बट बहुत अच्छा पावरफुल कैरेक्टर है। तो ऑब्वियसली शशि सुमित के साथ मैं बहुत काम कर चुकी हूँ, एंड आई नो कि वो हमेशा मुझे किसी अच्छे कैरेक्टर के लिए ही बुलाएंगे अगर बुलाएंगे तो। एंड थोड़ा अलग भी है ना, थोड़ा लुक एंड एवरीथिंग जो नॉर्मल आई थिंक जो हम करते हैं, तो दैट्स व्हाई आई थॉट लेट्स डू दिस। पता नहीं, ऑडियंस से देखते हैं, उनको अच्छा लगा तो पॉजिटिव रखेंगे, अगर लगा कि नहीं कुछ होना चाहिए तो नेगेटिव कर देंगे। टेलीविज़न पे कुछ कह नहीं सकते, बट या तो क्या लगता है कि आप कौन सा कैरेक्टर, आप किस तरीके से कैरेक्टर पोर्ट्रे करना चाहेंगी? नेगेटिव ज़्यादा आपको पसंद आता है या फिर पॉजिटिव करना पसंद? कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होना चाहिए। हाँ, पर ज़्यादातर होता है नेगेटिव या थोड़े जो डार्क शेड वाले कैरेक्टर्स होते हैं उनमें स्कोप ऑफ परफॉर्मेंस ज़्यादा रहता है, क्योंकि लेयरिंग ज़्यादा रहती है। पॉजिटिव कैरेक्टर्स तो ऑफ कोर्स आई थिंक दे आर नाइस, बिकॉज सब उन्हें देखकर खुश होते हैं, उन्हें अच्छा ही लगता है। सो आई डोंट थिंक आई हैव अ प्रेफरेंस एज सच। नहीं, मैं यही देखती हूँ कि कैरेक्टर का शो के हिसाब से या फिल्म के हिसाब से या जो भी है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रेलेवेंस है। एक रेलेवेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कैरेक्टर आया और चला गया, किसी को पता नहीं चला। सो डेफिनेटली स्टोरी लाइन से कनेक्टेड वो कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए मेरे लिए। दैट इज़ एक्चुअली दी ओनली थिंग दैट आई सी। शेड्स तो मैं क्या ही बोलूँ, आई मीन बहुत ही लिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं वैसे, अगर आप देखें तो पॉजिटिव, नेगेटिव, थोड़ा डार्क शेड, थोड़ा वो आई थिंक उसी में आपको अलग अलग तरीक़ों से पोर्ट्रे करने की कोशिश करनी होती है। बट वो बहुत ही स्टोरी ड्रिवन होते हैं। किसी स्टोरी में नेगेटिव बहुत लाउड हो सकता है, किसी स्टोरी में नेगेटिव बहुत ही शांत हो सकता है। तो ऐसा कह नहीं सकते, बट आई थिंक आई एन्जॉय एवरीथिंग। वीर से अभी तक नहीं हुई है, बुलबुल से मैं मिल चुकी हूँ। तो हाँ, आई एम एक्चुअली वेटिंग टू मीट एवरीबडी ऑन द सेट, लेकिन अभी सिर्फ मैंने बुलबुल के साथ शूट किया। सो या शी इज़ स्वीट, एक छोटी सी बच्ची जैसी है वो, वेरी क्यूट। झलक, बिकॉज आई लव डांसिंग। फेयर फैक्टर, बिकॉज मैं बहुत फिटनेस में बिलीव करती हूँ। सो आई थिंक दीज टू, या बहुत 50-50 है। आई मीन कभी ऐसा लगता है कि करना चाहिए, मज़ा आएगा, कभी लगता है कि नहीं यार नहीं कर पाएंगे। आई मीन आई डोंट नो, इट्स बहुत 50-50 है। मैं फॉलो नहीं करती हूँ एक्चुअली बिग बॉस, ऑनेस्टली टाइम नहीं मिलता इतना, बिकॉज आई एम शूटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। बट मैं एक्चुअली फॉलो नहीं करती। सो बस ये कि इतने टाइम बाद वापस आई हूँ। आई टेलीविज़न पे मुझे हमेशा इतना प्यार मिला, आई थिंक इतने साल मैंने टेलीविज़न में काम किया, एंड ऑफ कोर्स देन आई मूव्ड ऑन टू अदर थिंग्स। लेकिन टेलीविज़न आई थिंक एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे मैं हमेशा वापस आती रहूँगी। वो इट्स लाइक होम, घर है मेरा। सो आई जस्ट होप कि आई जस्ट गेट ऑल द लव दैट आई हैव ऑलवेज गॉट।
वैसे ही जैसे टेलीविज़न पे करते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे एक्टिंग करते समय स्क्रिप्ट राइटर एक स्क्रिप्ट लिख कर देता है और उस स्क्रिप्ट से आपको पता चलेगा कि क्या होगा। मुझे लगता है वैसे रियल लाइफ में भगवान है जो आपकी एक स्क्रिप्ट लिखते हैं। कभी उतार होते हैं, कभी चढ़ाव होते हैं। तो जब उतार होते हैं लाइफ में, आई जस्ट बिलीव कि भगवान ने आगे की स्क्रिप्ट लिख कर रखी है और हमेशा ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप नीचे ही होंगे, आप कभी ना कभी तो ऊपर आएंगे। सो आई जस्ट ट्रस्ट इन गॉड, दैट्स इट। हम तो देते ही हैं आप सबको मुस्कुराने के अनेक कारण। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।